क्योंकि आगे जो लड़ाई हमने लड़नी है वो अकेले मेरी लड़ाई नहीं है, वो मोहिदीन साहब की लड़ाई नहीं है, वो रियाज साहब की लड़ाई नहीं है। अगर हमने जम्मू कश्मीर के साथ जो जुल्म हुआ है अगर हमने दुरुस्त करना है, उसका फायदा सिर्फ मुझे नहीं होगा, उसका फायदा यहाँ पे हम जो सामने आपके खड़े हैं उनको नहीं होगा, उसका फायदा यहाँ जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को होगा। तो ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, हम ये लड़ाई मिलके जम्मू कश्मीर रियासत के लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए हमने पिछले दिनों कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। हालांकि हमारे लिए वो फैसला इतना आसान नहीं था। हमारे लिए उन सीटों को कुर्बान करना जहां पे हम जानते थे कि अगर कोई मुकाबला दे सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला दे सकती है, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ खासकर जम्मू के निचले इलाकों में, रजौरी में, पुंछ में कांग्रेस और हम जो है मिलके उन ताकतों का मुकाबला करें, तभी हमने जाके यहां पे कुछ सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोली से निकाल के कांग्रेस की जोली में डाल दी है। और उसका पहला ही असर हमने देखा जबकि गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि अब वो कैंपेन करने नहीं आएंगे। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को कहा है अगर आप मैदान में रहना चाहते हो या रहो, अगर मैदान छोड़ना है तो छोड़ो। मुश्किलात हमने बहुत देखे। रियाज साहब ने अपनी तकरीर में उनके तरफ इशारा किया, इशारा क्या, खुल के कहा। यहां पकड़ दकड़ रही, गिरफ्तारियां रही, बिना किसी वजह नौजवानों को तंग किया गया, सताया गया, मुख्तलिफ कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए। यहाँ के हमारे लोकल जेल तक भरे तो फिर नौजवानों को जम्मू कश्मीर से बाहर जेलों में रखने का काम उन्होंने शुरू किया। अंधाधुंध पीएसए का इस्तेमाल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में, अब इससे शायद रियाज साहब के कामकाज में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो हम जम्मू कश्मीर से पीएसए का कानून जो है हटा देंगे, ताकि दोबारा कभी इस कानून के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश ना रहे। हमने कहा है कि जहां जहां नौजवानों के साथ पकड़ दकड़ हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, उस सिलसिले को हम रोकेंगे। नौजवानों को और बुजुर्गों को भी वेरिफिकेशन में तंग किया जाता है। पासपोर्ट जब हज करने जाना होता है, पासपोर्ट बनाना होता है, पासपोर्ट की जब पुलिस की वेरिफिकेशन होती है वो आपको मिलती नहीं। जब बैंक का लोन लेने जाते हो उसमें पुलिस की वेरिफिकेशन जब मांगी जाती है ये लोग आपको देते नहीं है। जब सरकारी नौकरी लेनी होती है उसमें पुलिस का एनओसी चाहिए होता है, वो आप लोगों को देते नहीं। सख्ती और जुल्म के अलावा पिछले 5-6 सालों में हमने कुछ नहीं देखा। और इसलिए मैं आज सैयद रियाज साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस में आते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इससे हमारे हाथ और ज्यादा मजबूत होंगे। हम अपना पैगाम, अपना मंशूर, क्योंकि इलेक्शन जो है ठीक है, एक तरफ से आप उम्मीदवार का चेहरा देखते हो, एक तरफ से आप तंजीम का निशान देखते हो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि तंजीम आखिरकार अगर हुकूमत में आती है तो उस हुकूमत का इस्तेमाल किस तरह करेगी। और इसलिए मैं आप सब साथियों से गुजारिश करूं कि मेहरबानी करके आप हमारा मंशूर देखिए, देखें कि हमने क्या लोगों के सामने रखा है, किस तरह हमने सिर्फ सियासी बातें नहीं की। हम वो लोग नहीं हैं जो आपसे कहेंगे ना आप भूखे मरो, लेकिन हम सियासी बात ही करेंगे। हमें इस बात का भी एहसास है कि जहां हम सियासी लड़ाई लड़ेंगे वहां आपके रोजमर्रा की मुश्किलात हैं, आपकी परेशानियां हैं, चाहे वो नौजवानों के रोजगार को लेके हो, चाहे वो महंगाई को लेके हो, चाहे वो बिजली के निजाम को लेके हो, चाहे बिजली के बिल को लेके हो। जिस तरह पानी के बिल आज इनकी कोशिश है कि घर घर पहुंचाए, उसको लेके हो, जिस तरह हमारे विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, सोशल वेलफेयर की स्कीम है, एक एक करके इन्होंने तहस नहस की।
जिस तरह इन्होंने जो बाबा कौम ने विरासत में हमें बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का एजेंडा रखा था, एक एक करके इन लोगों ने वो मुफ्त तालीम खत्म की। हमने अपने एजेंडा में इन सब चीजों का जो है एक इलाज रखा है। हमने मुफ्त बिजली की बात की, हमने मुफ्त गैस सिलेंडरों की बात की, हमने बिजली पानी के बिल खत्म करने की बात की, हमने यूनिवर्सिटी के लेवल तक बच्चों के मुफ्त तालीम की बात की, हमने सोशल वेलफेयर की स्कीमों को दोबारा जिंदा करने की बात की। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है लोगों का, हमारे जो गुजर बकरवाल भाई हैं, उन्हें जो तकलीफ होती है, उन्हें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो हक मिलना चाहिए, जो उनको उस हक से महरूम रखा जाता है, इन सब चीजों का जिक्र हमारे मंशूर में है। अब मैं उम्मीद करूंगा